वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं महिमा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित रूपेश शास्त्री जी। देखिए, जब भी कोई मन में शंका रहती है कि कौन सा त्योहार में कौन सी तिथि, कौन सा समय फलदायी होगा, कौन से समय में वो त्योहार मनाना चाहिए, चाहे सावन से जुड़ी कोई शंका हो, तो पंडित रूपेश शास्त्री जी हमेशा तत्पर रहते हैं हमें बताने के लिए। और जैसे कि एक त्योहार आने वाला है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन को लेकर इस बार बहुत से प्रश्न बन रहे हैं कि रक्षाबंधन 30 तारीख को मनाना चाहिए या 31 तारीख को मनाना चाहिए। तो इसी का उत्तर देने के लिए आज पंडित रूपेश शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है और वो बताएंगे कि कौन सी तिथि और कौन सा समय सही है रक्षाबंधन के लिए। वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि रक्षाबंधन का त्यौहार है वो श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और अर्धव्यापिनी पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। और शास्त्र के अनुसार से कहा गया है भद्राद्वयेन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, यानी कि भद्रा काल में रक्षाबंधन और श्रावणी कर्म इत्यादि कर्म नहीं किए जाते हैं। उसी प्रकार से इस बार लोगों के बारे में कन्फ्यूजन है कि 30 तारीख को करें या 31 तारीख को करें। तो भद्रा जो इस बार हमारी जो तिथि है, पूर्णिमा तिथि है, वो 30 तारीख को ही 10:59 से शुरू होकर के 31 तारीख को 7:06 पे वो समाप्त हो रही है। और पूर्णिमा तिथि में ही रक्षाबंधन के पर्व को मनाना चाहिए। इस बार भद्रा पड़ रही है और भद्रा में कहा गया है कि भद्राद्वयेन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, यानी कि अगर भद्रा हो तो उसमें श्रावणी कर्म ये और दूसरा उपाकर्म, यानी कि जैसे कि रक्षाबंधन का इत्यादि के कर्म हो गए, ये नहीं करना चाहिए। तो इस बार मैं आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि इस बार का जो सब मुहूर्त बन रहा है वो रात्रि का बन रहा है। रात्रि का बन रहा है कितने बजे? 9:06 के बाद में इसका रक्षाबंधन का मुहूर्त बन रहा है। और 31 तारीख को पूर्णिमा तिथि सुबह के 7:06 तक की है, जिसमें से कहा गया है कि अर्धव्यापिनी तिथि होनी चाहिए। तो यदि शास्त्र के अनुसार से रात्रि के 9:05 के बाद में या 6 मिनट के बाद में रक्षाबंधन पर्व मनाना उत्तम रहेगा। अगर आवश्यक वश कोई इस समय का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो भद्रा के मुख काल को छोड़ करके, यानी कि भद्रा का मुख काल कितना समय रहेगा, वो 6:32 से लेकर के 8:13 तक रहेगा शाम के समय। और भद्रा का जो पुक्ष काल है, भद्रा का पुक्ष काल जो रहेगा वो रहेगा शाम के 5:32 से लेकर के 6:32 तक। यानी कि जो आवश्यक वश अगर रात्रि के समय जो नहीं कर सकते हैं वो भद्रा के पुक्ष काल में 5:32 से लेकर के 6:32 पे करें, या तो 9:06 के बाद में रक्षाबंधन करें, या 31 तारीख को 7:06 से पहले रक्षाबंधन के कर्म को कर लेना उचित रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, आपने हमें बताया कि कौन सी तिथि सही है, कौन सा समय सही है रक्षाबंधन के लिए। मुझे लगता है कि जिन लोगों के दिमाग में काफी सारे प्रश्न थे कि कब राखी बांधी जाए, कौन सा समय उत्तम रहेगा, उन लोगों की शंका अब दूर हो चुकी होगी। बिल्कुल 30 तारीख को भी मना सकते हैं, जैसे कि हमने आपको कहा है कि भद्रा के मुख काल को ही छोड़ करके, भद्रा का मुख काल रहेगा 6:32 से लेकर के 8:13 तक रहेगा। और वैसे प्रदोष काल जो हमारा है, जो भद्रा के दिन की प्रदोष काल है, वो प्रदोष काल 6:50 से 9:05 तक है। और इस प्रदोष काल में ही रक्षाबंधन के कर्म को कर लेना उचित होता है। परंतु प्रदोष काल में भी इस बार भद्रा होने के कारण से इस काल को हम त्याग रहे हैं। तो इस कारण से जिसको अति आवश्यक है वो अति आवश्यक, यानी कि भद्रा के पुक्ष काल में 5:32 से लेकर के 6:32 के बीच में भी बांध सकते हैं। अन्यथा 9:06 के बाद में 30 तारीख को रात्रि के 9:06 के बाद में बांधे, या तो प्रातः काल 31 तारीख को सुबह 7:05 या 6 से पहले बांधे, यही उत्तम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए ये तिथि, ये समय जो बताया गया है काफ़ी फायदेमंद रहेगा और आप इसे ही अपनाएंगे रक्षाबंधन के जो कर्म है उसे करने के लिए। देखते रहिए वंदे भारत 24। धन्यवाद।